केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में मॉक पोल में जो 4 वोट बीजेपी को जा रही है और एक वोट कांग्रेस को या अन्य किसी पार्टी को जा रही है, जो कि मॉक पोल में ही पूरा फेल हो चुका था, जबकि प्रेजेंटेशन के तौर पर बीजेपी को वहाँ वोट नहीं दिया जा रहा था, फिर भी ऐसा हो रहा था। दूसरा इसके साथ में यह भी था कि आप लोगों ने देखा होगा कि ईवीएम में उसमें और पार्टी के जो सिंबल्स थे उनको बहुत छोटे छोटे कर दिए, जिनको लेकर के डीएम के पास में वहाँ पर लोकल पार्टी और नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी जाकर के अपना अपना ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया कि क्या कारण है कि सारे के सारे जितने चुनाव हो रहे हैं उनमें इलेक्शन कमीशन ही हर जगह सही होता है। क्या कारण है कि ये डीआर की जो रिपोर्ट में 2019 का जो लोकसभा के सारे लोकसभा सीटों पर कम वोट डाली जाए ज़्यादा निकलती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के जो वोट की पोलिंग है, जो पिटीशन अभी पेंडिंग है और चल भी रही है डेटा डिफरेंसेस को लेकर के, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन देकर के कि कोर्ट की मुझे झाड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि सारे चीज़ों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब प्रश्न है हमारा आपसे कि चुनाव आप फेयर और फ्री तरीके से कैसे कंडक्ट कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस के माध्यम से बोलने की, जवाब देने की, अपनी तारीफ करने की कोशिश किया कि हमारे पास यही प्रोसेस है और इसमें कोई भी टेम्परिंग होने के चांसेस नहीं है। पर ये सारे उदाहरण यह साबित करते हैं कि जितना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था सबका सब डेटा गलत है और कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को लेकर के उनसे बार बार प्रश्न करता रहा, उनके पास कोई परफेक्ट जवाब नहीं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना निचले स्तर तक जा सकते हैं, पूरा भारत देश की जनता इन पर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकती है। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े लेवल पर एक्शन लिया, उसके बावजूद भी चंडीगढ़ के इलेक्शन कमीशन पर कोई भी जवाब। पहला पॉइंट शुरू था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शंस को कंडक्ट कर रहा है, पूरे भारत देश से 140 करोड़ की आबादी जितनी है, वो 140 करोड़ की आबादी ये नहीं इंश्योर पर कर पा रही है कि हम सारे लोग वोटर्स जो वोट देते हैं किस स्पेसिफिक व्यक्ति को जा रहा है, किस पार्टी को जा रहा है, इंडिपेंडेंट को जा रहा है कि किसी और को जा रहा है। और हर जगह कहीं न कहीं पर यह देखने की आवश्यकता होती है कि हर जगह जो वोट जाती है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही क्यों जाती है। प्रश्न नंबर 1 था। ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस खन्ना साहब ने हम लोगों से पूछा, पटिशनर्स जितने थे 4-5 लोग थे, उन लोगों से यह पूछा गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि 140 करोड़ की जनता ईवीएम से संतुष्ट नहीं है। इस चीज़ का जवाब में हम लोगों के पास सीधा रिप्लाई यह था कि इन मध्य प्रदेश, इन छत्तीसगढ़, राजस्थान में 15,000 कंप्लेन विच आर द पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोर्टल्स। इट इज़ द इंश्योर्ड, ये इंश्योर कर रही है कि बहुत सारी कंप्लेन जो है तो बहुत सारे भारत देश की जनता इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में ईवीएम को लेकर के असंतुष्ट है। इसका ए पॉइंट था। इसी का पॉइंट नंबर बी था, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि ऑनलाइन और फिजिकल कंप्लेंट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पोर्टल्स को, यानी जो उनका टोल फ्री नंबर है कंप्लेन का, उसको कहीं न कहीं पर डाउन कर देते हैं या उसमें कॉल रिसीव करना कम कर देते हैं। इसी का पॉइंट नंबर सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कंप्लेंट्स पेंडिंग थी उसमें एक कॉमन ऑर्डर्स पास कर देती है, जिसमें यह कह देती है कि भारत देश में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव को लेकर के आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। अब वो कॉमन ऑर्डर, जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए थे उनमें बहुत सारी कंप्लेंट्स थी और उन्होंने कॉमन ऑर्डर सारे एप्लीकेशंस में फाइल कर दिया। अब इसके साथ में यह स्पष्ट हो गया कि आपने कुछ तो किया नहीं, अब हम आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कोर्ट जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह नहीं कह सकता, और ऑनरेबल कोर्ट को हम लोगों ने इस बात से संतुष्ट करने की कोशिश किया है कि ये विभिन्न राज्यों में, भारत देश के लगभग 30 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सारे में विभिन्न विधानसभा के चुनाव के लेवल पर, लोकसभा के चुनाव के लेवल पर पोर्टल में विभिन्न तरह की एप्लीकेशंस आती हैं। और इलेक्शन कमीशन इसके साथ में बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब्स में, बहुत सारे फेसबुक में, बहुत सारे इंस्टाग्राम में, और इसी के साथ में ट्विटर में लोग विभिन्न तरह के अपना अपना मत व्यक्त करके यह इंश्योर करते हैं कि हम ईवीएम से संतुष्ट नहीं है। ये पॉइंट नंबर पहले का ये जवाब था। अब आ रहा हूँ दूसरे पॉइंट पर। हम लोगों ने बोला कि हम लोग वीवीपैट की, ये हमारी प्रेयर खुद की थी
ये मैं अपनी प्रेयर बोलना चाह रहा हूँ। हमने यह बोला कि हमारा जो चुनाव भारत देश का है उसमें 3 कैटेगरी के चुनाव को हमने डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है कि जो लोग वोटर्स हैं, दूसरी कैटेगरी है कि जो कैंडिडेट्स हैं, तीसरी कैटेगरी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। पहली कैटेगरी जो मैंने वोटर्स को बोला है, वोटर वो 4 तरह के हैं। पहला वोटर वो है जो ग्रामीण एरियाज का है, लगभग 70% वोटर विच आर बिलोंग फ्रॉम द विलेजर एरियाज, ये इलेक्शन कमीशन कहता है, ध्यान रखना है। अब उसमें बहुत सारे लोग वो इन्हीं में से वोटरों में से वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पर नहीं जानते, पर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, अवेयर भी हैं। वो कहते हैं कि हम ईवीएम में 17 सेकंड जो 15 सेकंड का टाइम है उसमें सिर्फ 7 सेकंड का डिस्प्ले का टाइम हमें मिलता है। उस 7 सेकंड, ये हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क, तो उसमें हम 7 सेकंड में सारी चीज़ों को इंश्योर नहीं कर पाते। हम लोगों ने दलीलें, मैंने अपनी दलील दिया कि लॉर्डशिप्स ये बहुत सारे लोगों की आइज़ कमज़ोर है, बहुत सारे लोग ग्लास लगाते हैं, चश्मा का यूज करते हैं, उनकी आंखों में इतना जल्दी से 7 सेकंड सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, इसलिए इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना आवश्यक है। इसी के साथ में जो वो ग्लास की थिकनेस है, ग्लास उसमें जो ट्रांसपेरेंट ग्लास ये कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, जबकि वो ब्लैक ग्लास यूज किया गया है, वो ब्लैक ग्लास की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश किया कि जैसे कोर्ट में ये ग्लास लगाए गए हैं तो इसका 2 ही यूज हो सकता है, या तो हम बाहर की चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से देखने के लिए, या तो ये ज़्यादा मोटा और ब्लैक करने का मतलब है कि लाइट बाहर से न आए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस वाले वीवीपैटों में, जितने भी वीवीपैट्स हैं, उन वीवीपैटों में इतना मोटा ग्लास लगाने का रीज़न बताए थोड़ा, तो उसका कोई भी जवाब उन्होंने अपने तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ने दिया, उन्होंने बोला कि देखिए वीवीपैट में जो ये ग्लास लगाए गए हैं वो ग्लास परमानेंट है और उनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक, तो यह कोई जवाब नहीं होता है। तो यह दलील थी कि 2019 से पहले जब ट्रांसपेरेंट ग्लास, पतला ग्लास लगाया जाता था, तब आप उसमें क्यों इलेक्शन कमीशन दूसरा थोड़ी था, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको तो बार बार चीज़ों को नहीं बदलना चाहिए। तो इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया है, ध्यान रखना, इसमें उनका कोई जवाब नहीं आया है। अब वोटर नंबर 2 आ रहा हूँ मैं। वोटर नंबर 2 वो वाले हैं जो बहुत सारे टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, लाइक वाइज देम यू हैव डन द बीटेक, एमटेक, समथिंग देयर, जिनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है। तो मैंने बोला लॉर्डशिप्स, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिस्क्लोज इन द पब्लिक डोमेन्स। जो ईवीएम है, जो वीवीपैट है, उनकी सर्किट, उनकी सीपीयू, उनकी एलईडी, जितनी भी चीज़ें हैं उसको पब्लिक डोमेन में नहीं यूज करती है, न ही पब्लिक को देती है। विच ईवीएम्स नंबर्स टू बी यूज्ड इन पर्टिकुलर पूल बोथिंग, ये इसमें बूथ पूल लेवल पर कौन सी ईवीएम, कौन से वीवीपैट यूज किया जा रहा है, इसका भी डिस्क्लोजमेंट नहीं होता है। इसलिए भारत देश के जनता, जो पढ़े लिखे, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित बच्चे हैं, वो इससे इंश्योर्ड करना चाहते हैं कि इसका भी डिस्क्लोजमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम इन सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन पर रखते हैं। तो हमने बोला कि बहुत सारी रिपोर्टें अभी कह रही हैं कि लगभग साल भर से आप किसी भी इलेक्शन कमीशन की पिटीशन का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण भी आपने अभी तक नहीं बताया। इलेक्शन कमीशन इस मामले का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है और न के बराबर उनका ये जवाब है। हमने बोला लॉर्डशिप्स, इसी के साथ में एक थर्ड ग्रुप भी है जो वोट तो कम करता है पर उसको हर चीज़ का लगभग नॉलेज, पॉलिटिकल भी नॉलेज होता है, कौन सी पार्टी को कितना वोट मिलेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ईवीएम वीवीपैट किस में प्रॉब्लम है, वो सब में बात कर लेता है। वो भी इसी से परेशान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपैट की पर्ची से, जो वीवीपैट में पर्ची स्टोर्ड होती है, फॉल डाउन होती है, वही पर्ची सारे वोटरों को दे दिया जाए तो ये सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि नो बडीज कैन बी रेज द क्वेश्चन अगेंस्ट देयर कि आपका थिकनेस ग्लास है, कि मोटा ग्लास है, कि ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है, कि ईवीएम कैसी है, कि वीवीपैट कैसी है, और उसी चीज़ को आप काउंट करा लीजिए। तो इसमें उन्होंने कोर्ट ने रिलाई किया। फिर उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका रिप्लाई में यह बोलता है कि देखिए, यदि मैं उस चीज़ को, ईवीएम की जो वीवीपैट की मशीन है, उस मशीन से मैं बार बार प्रत्येक वोटर को 1 बाय 1 करके मैं यदि पर्ची जो उसमें फॉल डाउन होती है, गिरती है, स्टोर्ड होती है, उसको देता हूँ, तो इलेक्शन कहीं न कहीं हर बार बंद होगा और इसके साथ में ईवीएम अपने आप स्टॉप हो जाएगी, काउंटिंग अपने आप नल और शून्य हो जाएगी। हर बार यह करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यह दलील थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज जिन चीज़ों को लेकर के आई है, वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यह बताने की भी कोशिश करे कि वो क्या करने के लिए यहाँ आई है। क्या जनता को इंश्योर करने के लिए आई है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद में अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आई है। देखिए, उनकी रटी रटाई बातें थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाले पूरा दिन भर वही चीज़ों को करते हैं। रटी रटाई इंग्लिश में और अपनी स्पीच दिए,
अब इसके साथ में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्शन कमीशन का जो मैंने आपको 3 भागों में विभाजन किया था, वो इसका थर्ड पार्ट था। अब आ रहा हूँ सेकंड पार्ट ऑफ द मेन बॉडीज में। उसमें मैंने बोला कि देखिए कैंडिडेट के बारे में बात किया, जिसमें कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इसके साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। भारत देश में लगभग 7 पार्टीज अभी नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं और लोकल लेवल पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनाव को कंटेस्ट करते हैं, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। मैंने इस पे बोला कि ये लोग भी इंश्योर्ड नहीं है कि यदि मैं एक इंडिविजुअल लेवल पर कैंडिडेट हूँ तो वो कैंडिडेट कई बार किसी पोलिंग पर वोट नहीं पा रहा है, एक भी नहीं पाता है। तो क्या वो कहता है कि मैं तो वोट दिया हूँ अपना, तो क्या इसमें ईवीएम की गड़बड़ी है या उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जाए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें पर्टिकुलर जवाब ये कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इसमें कोई संभावनाएं ईवीएम के माध्यम से नहीं है। तो फिर माध्यम में जब ईवीएम से नहीं संभव है तो फिर इसका मतलब जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो झूठ बोल रहा है। उनका कहने का मतलब ये है। इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शंस है, बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट का जो सेक्शन 57 के आसपास में है, उसमें स्पष्ट लिख दिया कि यदि डिस्प्यूट का मैटर होता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने वोट दिया आपको नहीं मिली, इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, वीवीपैट कहती है जो दिखा रही है कि नहीं फलाने को आपने दिया है और कुछ कहती है, तो उस डिस्प्यूट की कंडीशन में ईवीएम में जो चीज़ें लिखी हैं, जो डिस्प्ले में है, वही चीज़ मानी जाएगी। तो डिस्प्यूट में भी ये मान रहे हो आप। इलेक्शन के दौरान पर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो खुद कहता है कि मैंने अपना वोट दिया और उसका वोट डिस्प्ले में नहीं हो रहा है या एक भी वोट नहीं पाता है, तो भी आप नहीं मान रहे हो। इसी के साथ में हम लोगों ने दूसरी दलीलें पेश की। एडीआर की जो रिपोर्ट थी, द बायर की जो क्विंट की वगैरह की रिपोर्ट थी, 2019 में बहुत सारे लोकसभा इलेक्शनों में ज़्यादा कम वोट डाली गई मॉक वोट में और कैसे ज़्यादा वोट आई। और कल ही आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में मॉक पोल में जो 4 वोट बीजेपी को जा रही है और एक वोट कांग्रेस को या अन्य किसी पार्टी को जा रही है, जो कि मॉक पोल में ही पूरा फेल हो चुका था, जबकि प्रेजेंटेशन के तौर पर बीजेपी को वहां वोट नहीं दिया जा रहा था, फिर भी ऐसा हो रहा था। दूसरा इसके साथ में यह भी था कि आप लोगों ने देखा होगा कि ईवीएम में उसमें और पार्टी के जो सिंबल्स थे उनको बहुत छोटे छोटे कर दिए थे, जिनको लेकर के डीएम के पास में वहाँ पर लोकल पार्टी और नेशनल पार्टीज कांग्रेस पार्टी जाकर के अपना ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने बोला ये पैनोरमा का जो हम लोगों ने आर्टिकल छापा था इसको दिया था। पैनोरमा के आर्टिकल्स के साथ में उसमें कुछ वीडियोस भी लोगों ने हम लोगों को शेयर किया था, क्योंकि सबको पता था कि पिटिशनर कौन है। तो वो सारे लोगों ने उसको भेजा और उसके माध्यम से हम लोगों ने प्रेजेंट किया। तो उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज़ को बोला कि आप इसको वेरीफाइड करके मुझे बताइए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि पैनोरमा की जो ये रिपोर्ट आई है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो सकता है गलत हो और ये बाय मिस्टेक हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने इस प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाया। तो मेरे प्रश्न फिर लास्ट में रहे उनसे कि क्या कारण है कि सारे के सारे जितने चुनाव हो रहे हैं उनमें इलेक्शन कमीशन ही हर जगह सही होता है? क्या कारण है कि ये डीआर की जो रिपोर्ट में 2019 का जो लोकसभा के सारे लोकसभा सीटों पर कम वोट डाली जाए ज़्यादा निकलती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के जो बोर्ड की पोलिंग है, जो पिटीशन अभी पेंडिंग है और चल भी रही है डेटा डिफरेंसेस को लेकर के। इसी प्रकार से मैंने और भी चीज़ों को पूछा कि आज करंट का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और शंकराचार्य का एक बहुत अच्छा फिलॉसफी का एक दोहा था जिसमें डुअलिज्म उनको कहते हैं, द्वैतवाद, आप लोगों ने फिलॉसफी पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।